चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग। लास्ट वीडियो में मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था आपसे, मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, हाउ डू वी कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज एज वेल एज वी स्टार्टेड आवर न्यूमेरिकल। ठीक है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। द कॉन्सेप्ट वाज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओनली न्यूमेरिकल है हमारे बिजनेस में एंड इट इज़ वेरी इजी प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो इस वीडियो में आज मैं दोबारा से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रिपीट करूँगी। कोशिश करेंगे हम सब कि हमें सब समझ में आए। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट कहता है व्हेन एक कंपनी एम्प्लॉयज debt along with equity in its capital structure and return on investment is higher than the rate of interest, then the earning of equity shareholder increase। हमने उस दिन भी एक कॉन्सेप्ट किया था, आज भी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सो व्हेन ए कंपनी एम्प्लॉयज डेट अलॉन्ग विद इक्विटी, जब भी एक कंपनी अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी के साथ डेट कंबाइन करेगी एंड एसेंशियल कंडीशन है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो हम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं डेप्ट पे वो कम है और इंटरेस्ट रेट कम है और इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिल रहा है वो ज़्यादा है, देन द अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीजेज। इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग बढ़ जाती है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोस्ट असेंशियल कंडीशन इज़, सबसे असेंशियल कंडीशन क्या है? रिटर्न on investment should be greater than interest on debt। इसको हम ROI भी कहते हैं। ROI should be greater than interest। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन whenever the company will use debt along with its equity, the equity shareholders will get benefited। उनको फ़ायदा होगा ही होगा। Again I am doing one numerical, जिसको मैं दो सिचुएशंस ले रही हूँ। वन इज़ आई एम टेकिंग फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, सपोज देयर आर टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी। डेप्ट ए कंपनी के पास नहीं है, बी कंपनी के पास दे हैव 4 lakhs का डेट। इक्विटी 10 lakhs की इक्विटी है, यहाँ वी हैव 6 lakhs की इक्विटी। तो बोथ द कंपनीज हैव 10 lakhs एज द कैपिटल। हमें क्वेश्चन में गिवन है ROI इज़ 30%,
टैक्सेस 50% से कैलकुलेशन समझ जाएगी। डेट का इंटरेस्ट रेट है 10%। अब देखो हमें इंटरेस्ट देना है 10% से, ROI है 30%, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ROI इज़ ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन डेट। नेचुरल सी बात है, ये आपको प्रूव करना है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो बी कंपनी के हैं उनको बेनिफिट होगा। कैसे होगा? सबसे पहले हमें ROI दे रखा है, देन वी विल कैलकुलेट आवर EBIT कैसे कैलकुलेट करते हैं? ROI इंटू इन्वेस्टमेंट। 10 लाख इन्वेस्ट करो तो 30% का प्रॉफिट होगा, तो डैट मीन्स कितना प्रॉफिट हुआ हमें टोटल? 3 लाख। इसने भी 10 लाख इन्वेस्ट किए, इसका भी प्रॉफिट लेवल सेम है, दोनों कंपनीज़ को 3 लाख का प्रॉफिट होगा। देन हम क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डेट। इसके पास कोई इंटरेस्ट डेट नहीं है, यहाँ इसके पास डेट है। कितना डेट है? 4 लाख का। 4 लाख पे कितना इंटरेस्ट पे करेगा? 10% के हिसाब से। 4 लाख पे 10% हमने पे किया 40,000। यहाँ आ गया हमारा 3 लाख, यहाँ आ गया हमारा 2,60,000। ये क्या आ गया आपका? EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब माइनस करेंगे हम टैक्स पे करो 50% के हिसाब से, ये हो गया आपका 1,50,000 और यहाँ 1,30,000 का टैक्स पे करो। ये क्या आ गया आपका? EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। 1,50,000, 1,30,000, ठीक है। 150, 130। उसके बाद हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स हमारे पास कितनी कैपिटल है? 10 लाख की। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है 10 रुपीज़, तो 10 लाख की कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपये का है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख। यहाँ हमारे पास 6 लाख के शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, तो एक शेयर कितने का हो गया? नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गए हमारे पास 60,000। अब हम निकालते हैं अर्निंग पर शेयर। यहाँ हमें कितनी अर्निंग्स हो रही है? 1.5। 1,50,000 डिवाइडेड बाय, ये आपका निकलता है EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। 1,50,000 में 1 लाख 1.5, यहाँ 1,30,000 डिवाइडेड बाई 6 शेयर्स 2, 2.16 अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे बी कंपनी के शेयर होल्डर्स को फ़ायदा हुआ। बी कंपनी के शेयर होल्डर्स की अर्निंग ज़्यादा है, ए कंपनी के शेयर होल्डर्स की अर्निंग कम। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। कैसे हुआ ये फेवरेबल? बी कंपनी को फ़ायदा कैसे हुआ? क्योंकि बी कंपनी ने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट यूज़ करा और उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज ग्रेटर दैन द इंटरेस्ट दे आर पेइंग, सो दैट इज़ वाई दे अर्न अ हायर रिटर्न। दे कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज।